मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड्स एक ग्रुप में आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम अथीना होता है वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद हमें एक सीक्रेट लोकेशन दिखाई जाती है जहां पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। ये लोग दरअसल अथीना के ग्रुप के मेंबर्स थे जो उस वक्त चैटिंग कर रहे थे। तभी अचानक से यहाँ एक आदमी आ जाता है जो काफी डरा और घबराया होता है और साथ में वो कंफ्यूज भी होता है। उसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए इनमें से एक जो डॉक्टर होता है वो उसके पास आकर उसे रिलैक्स होने को कहता है और उसे जमीन पर लिटा देता है। इसके बाद वो एक पेन मांगता है और इस आदमी के गले में मार देता है। इससे उसके गले से बहुत सारा खून बहने लगता है, लेकिन वो आदमी उठता है और एक बोतल को तोड़कर उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तभी अथीना यहाँ आकर अपनी सैंडल की हील को उसकी आंख में घुसा देती है। इससे ये यहीं ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। इसके बाद अथीना अपनी सैंडल से उसकी आंख निकालकर फेंक देती है। इस सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि वो एक जंगल में है और उसके मुंह को किसी चीज से बांधा गया है। उस लड़की के अलावा यहाँ और भी बहुत से लोग थे जिन्हें कैदी बनाकर लाया गया था। अब ये सभी एक खुले मैदान में पहुंचते हैं जिसके बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स रखा था। इनमें से एक आदमी उस लकड़ी के बॉक्स के पास जाकर उसे ओपन करता है, जिसमें से एक छोटा सा पिग यानी कि सुअर बाहर आता है। और सुअर के अलावा उस बॉक्स में बहुत सारे हथियार भी थे जिन्हें ये सब आपस में बांट लेते हैं। उस लड़की को वहां पर चाबी भी मिलती है जिसकी हेल्प से सब अपने मुंह पर लगी इस चीज को खोल देते हैं। तभी अचानक से उन लोगों पर कोई फायरिंग करने लगता है और इस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की ही मरती है। लेकिन इन पर ये फायरिंग कौन कर रहा था ये हमें मूवी के आखिर में पता चलेगा। अब एक लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है जो कि एक गड्ढे में गिर जाती है। एक आदमी उस लड़की की मदद करने के लिए उस गड्ढे के पास जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की उस गड्ढे में बिछाए एक जाल में गिरी है। को बाहर निकालता है, जिसके बाद ये दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस आदमी का पांव एक माइन पर आ जाता है और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। ये आदमी तो तुरंत मर जाता है, लेकिन वो लड़की दोबारा से जाकर उसी गड्ढे में गिर जाती है। तभी एक दूसरा आदमी उस लड़की की हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन अब उसकी बॉडी का सिर्फ आधा हिस्सा ही बचा था और आधा ब्लास्ट हो चुका था। लड़की उस आदमी से अपने आप को शूट करने को बोलती है पर ये आदमी उसे शूट नहीं करता। इसके बाद वो खुद उससे गन छीनकर अपने आप को शूट कर लेती है। इसके बाद वो आदमी जंगल की तरफ भागता है जहां पर वो 3 लोगों से मिलता है। इन लोगों के सामने वायर्स की एक दीवार थी जिसे वो फांदने लगते हैं, लेकिन एक आदमी पीछे ही रह जाता है जिस पर कोई तीर से अटैक करने लगता है। इसके बाद वो आदमी पीछे की तरफ भागता है ताकि वो उन लोगों को मार सके जो उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और तीरों से घायल हो जाता है। इसके बाद वो नीचे गिर जाता है। तभी कोई उसके पास जो ग्रेनेड फेंकता है और वो फटकर मारा जाता है। इधर ये तीनों सर्वाइवर्स एक शॉप में जाते हैं जहां पर वो एक आदमी और एक औरत से मिलते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अब ये लोग इनसे इस जगह की लोकेशन पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ये अरकानसास नाम के स्टेट में है। ये सुनकर ये सभी हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अलग अलग जगह से पकड़कर यहाँ लाए गए हैं। अब इनमें से एक लड़की यहाँ पर रखी कोई चीज खा लेती है जिससे उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो इस वजह से मारी जाती है। तभी ये दोनों शॉपकीपर्स मास्क पहनकर यहाँ एक जहरीली गैस छोड़ देते हैं और इनमें से एक आदमी को शूट करके मार देते हैं। अब इससे हम समझ पाते हैं कि ये लोग किसी प्लान का हिस्सा हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये स्टोर को क्लीन करने लगते हैं और डेड बॉडीज को छुपा देते हैं और स्टोर को इस तरह से चमका देते हैं कि यहाँ कुछ भी ना हुआ हो। तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है और इस लड़की का नाम क्रिस्टल होता है जो इनसे पूछती है कि वो किस जगह पर हैं, जिस पर ये वही जवाब देते हैं कि हम अरकानसास में हैं। इसके बाद क्रिस्टल शॉप से सिगरेट खरीदती है, लेकिन जब उसे चेंज मिलता है तब उसे शॉपकीपर्स पर डाउट होने लगता है और वो गन से उन दोनों को मार डालती है, क्योंकि उसके हिसाब से अरकानसास में ये सिगरेट महंगी बेच रहे थे। अब क्रिस्टल बाहर आकर एक ट्रक का नंबर प्लेट हटाती है और उस नंबर प्लेट के पीछे उसे एक और नंबर प्लेट दिखती है। उसे अब यकीन हो जाता है कि जो लोकेशन उसे बताई गई है वो गलत है। असल में वो किसी और ही जगह पर है जिसका उसे खुद भी नहीं पता। तभी उसे पता चलता है कि उस ट्रक में कुछ वायर्स लगी हुई है जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड है। तभी वहां पर एक और आदमी आता है जिसका नाम गैरी होता है और क्रिस्टल उसे छुपकर देख रही होती है। अब इससे पहले कि गैरी ट्रक का दरवाजा खोलता, क्रिस्टल उसे बताती है कि यह एक ट्रैप है, इससे एक बॉम्ब लगा हुआ है। अब क्योंकि क्रिस्टल ने इस तरह गैरी का भरोसा जीत लिया था, इसलिए ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और ट्रेन की पटरियों की ओर चलने लगते हैं। तभी एक इन्हें ट्रेन का पता चलता है, जिसके बाद ये दोनों ट्रेन में चढ़ जाती हैं।
ट्रेन में और भी बहुत से लोग थे जो कि रिफ्यूजीज थे। गैरी क्रिस्टल को बताता है कि ये लोग सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए हैं और ये भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो हमें मारना चाहते हैं। तभी कुछ दूरी पर जाकर ट्रेन को कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं और सब लोगों को बाहर निकालते हैं। गैरी उन सोल्जर्स को बताता है कि ये सब रिफ्यूजी फेक हैं, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और वो वहां से चले जाते हैं। तब माइक नाम का एक आदमी गैरी के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे। माइक को इंग्लिश बोलता देख गैरी परेशान हो जाता है। तभी वो आदमी कुछ बातों को रिवील करता है और वो कहता है कि सिर्फ मैं उन लोगों के साथ मिला हूँ, बाकी सभी लोग रिफ्यूजी हैं और वो सोल्जर्स भी असली हैं। इस बात पर गैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर झपट पड़ता है। इसके बाद उसके पास से कुछ बॉम्ब्स गिरते हैं और इनमें से वो एक बॉम्ब माइक के पैंट के अंदर डाल देता है। इसके बाद बॉम्ब के ब्लास्ट होने से माइक मारा जाता है। फिर वो सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं जहां क्रिस्टल एक आदमी से मिलती है जो कि उसकी तरह ही प्रिजनर होता है, लेकिन वो किसी तरह वहां से भाग गया था। तभी यहाँ पर एक आदमी आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है। ये आदमी इनसे कहता है कि कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी जिससे तुम लोगों को प्रिजनर बनाया गया हो। इस बात से क्रिस्टल को उस पर शक होता है। इसके बाद वो उसे लात मारकर कार से बाहर गिरा देती है और कुचलकर मार देती है। इस पर डॉन क्रिस्टल पर चिल्लाता है और कहता है कि ये आदमी हमारी मदद कर सकता था और वो बता सकता था कि उन लोगों ने हमें क्यों पकड़ा था और वो हमें क्यों हंट कर रहे हैं। लेकिन जब वो उस कार की डिग्गी खोलते हैं तो उन्हें वहां पर गैरी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख के लोग समझ जाते हैं कि ये भी उन्हीं हंटर्स की टीम से मिला हुआ था और अगर ये लोग उसे नहीं मारते तो वो इन्हें मार देता। अब डॉन क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी प्रिजनर से सब मारे गए हैं, सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। इसके बाद हमें दोबारा से वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहां पर सब लोगों को प्रिजनर बनाकर लाया गया था और इसके बाद वहां पर वो सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है। उस जगह पर हंटर्स थे और वहीं पर उनका ट्रेनर भी था और शुरुआत में उन प्रिजनर्स पर जो गोलियां चल रही थी वो यही लोग चला रहे थे। डॉन और क्रिस्टल भी वहां पर पहुंच जाते हैं और डॉन को वो सुअर भी मिल जाता है। वो हंटर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सुअर को वहां पर फेंक देते हैं। इसके बाद क्रिस्टल अंदर आती है और एक एक कर उन हंटर्स को मार देती है, लेकिन इन हंटर्स का ट्रेनर अभी जिंदा होता है और वो क्रिस्टल पर अटैक कर देता है और उन दोनों की काफी फाइट होती है और क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी मारने में कामयाब हो जाती है। तभी रेडियो के थ्रू अथीना की आवाज आती है और वो क्रिस्टल को गुमराह करने के लिए और डॉन को फंसाने के लिए कहती है कि डॉन, क्या तुमने अभी तक क्रिस्टल को मारा या नहीं। ये बात सुनकर क्रिस्टल को डॉन पर भी डाउट होने लगता है। क्रिस्टल डॉन को कोई भी मौका दिए बिना उसे भी मार डालती है। फिर उसके बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है और उससे हंटर्स की बॉस अथीना की लोकेशन पूछती है और अथीना की लोकेशन लेने के बाद वो उसे भी मार देती है। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि आखिर वो सब लोग हंटर्स क्यों बने और उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। तो शुरुआत में हमने जो चैट देखी थी जिसमें सभी लोग बातें कर रहे थे लोगों को मारने की और हंट करने की, वो असल में सारी बातें झूठ थी, यानी कि वो बातें सिर्फ एक जोक थी। पर जब ये चैट लीक हो गई तो उसके साथ 11 लोगों ने मिलकर, जिन्हें इन लोगों ने प्रिजनर बनाया था, उन लोगों ने इस ग्रुप चैट को सच मान लिया और उसे सब जगह पर फैला दिया, जिस वजह से अथीना और उसके साथियों को जॉब से भी निकाल दिया गया। पहले तो उन्होंने हंट को सिर्फ एक मजाक के तौर पर लिया था, लेकिन जब उनके साथ इतना बुरा हुआ तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस मजाक को रियलिटी में बदल देंगे, क्योंकि इन्हें उन लोगों से बदला लेना था जिन्होंने इनके मजाक को सच बना दिया, जिसकी वजह से इनकी जॉब भी छूट गई। इसीलिए इन लोगों ने उन सब लोगों को इसमें शामिल होने के लिए ट्रैप किया। अब प्रेजेंट में जब क्रिस्टल अथीना की लोकेशन पर पहुंचती है तो वो देखती है कि अथीना खाना बना रही है। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अथीना क्रिस्टल से कहती है कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है और वो उसके फैमिली बैकग्राउंड का भी मजाक बनाती है, लेकिन क्रिस्टल कहती है कि तुम जिस क्रिस्टल की बात कर रही हो वो मैं नहीं हूँ, बल्कि तुमने गलत क्रिस्टल को फंसाया है। इसी के साथ इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और दोनों घायल हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद वो दोबारा फिर से उठती हैं और फाइट करने लगती हैं, लेकिन लास्ट में क्रिस्टल जैसे तैसे जीत जाती है और अथीना हार जाती है। अब अथीना कुछ देर बाद मर जाती है और क्रिस्टल जिंदा बच जाती है। वो अथीना का बना खाना खाती है और उसके कपड़े पहनती है और उसके डॉग को लेकर वहां से जाने लगती है। बाहर की ओर उसे अथीना का प्राइवेट जेट दिखता है, जिसके बाद वो पायलट और एयर होस्टेस को बंदूक की नोक पर उसकी खातिरदारी करने को बोलती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।